Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ कैपिटल मार्केट्स। इसके पहले हमने इंडियन फिनेंशियल सिस्टम पर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस ऑन इंडियन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट्स सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है उसे हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो इंडियन कैपिटल मार्केट के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। Here is our first question. What is an Indian depository receipt? A deposit account with a public sector bank. B. It is a depository account with any of the depositories in India. An instrument in the form of depository receipt created by an Indian depository against underlying equity shares of the issuing company. It is an instrument in the form of deposit receipt issued by Indian depositories. नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब क्या है? ये एक डिपॉजिट अकाउंट है पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज आरबीआई, आईआरडीए, एनएसई, बीएसई, सेबी। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है वो सेबी है, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वही रेगुलेट करती है हमारे कैपिटल मार्केट को। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। Which of the following organizations provides a guarantee to the exporters? एक्सपोर्टर्स को गारंटी इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है? एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ईसीजीसी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो एक्सपोर्टर्स को जो गारंटी प्रोवाइड करने का काम है वो ईसीजीसी का होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The financial market where debt and stocks are traded and maturity period is more than a year is classified as shorter term markets, capital markets, counter markets, long term markets. कैपिटल मार्केट में जहाँ पर भी हम डेप्ट या स्टॉक को ट्रेड करते हैं और उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 साल से ज़्यादा होता है, तो इसे कहते हैं कैपिटल मार्केट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The market in which new securities are issued by the corporation to raise funds are called primary markets, secondary markets, gross market, proceed markets. तो जब भी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज़ फंड्स रेज करने के लिए इशू की जाती है कॉरपोरेशंस को, तो उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम जो हम सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं वो प्राइमरी मार्केट में होता है, और सेकेंडरी मार्केट में वही जो इशू किए हुए शेयर्स होते हैं उन्हीं का ट्रेड होता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी? रिडीमेबल बॉन्ड्स, कन्वर्जिएबल बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्जिएबल बॉन्ड्स, ऑल ऑफ द अबाउ। अब जो प्रिफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं वो होते हैं कन्वर्जिएबल बॉन्ड्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which is not one of the development steps taken for capital market? Open outcry, book building, establishing SEBI, screen based trading। अब इनमें से कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट के लिए ली गई स्टेप नहीं है, वो है ओपन आउटक्राई। बुक बिल्डिंग, इस्टेब्लिशिंग सेबी और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंटल स्टेप्स है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिस्की? इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इनमें से कौन सा लिस्ट रिस्की टाइप ऑफ ट्रेड होता है? तो वो है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स में हमारी जो रिस्क होती है वो बहुत ही कम होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच सिक्योरिटी होल्डर विल रिसीव एरियर्स ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लॉस? कंपनी के लॉस में जब इनमें से कौन से सिक्योरिटी होल्डर है जिन्हें नॉन पेमेंट डिविडेंड का जो एरियर्स है वो मिलता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कन्वर्जिएबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उन्हें लॉस भी होता है अगर कंपनी को, तभी भी नॉन पेमेंट अगर डिविडेंड का रहा तो उसके एरियर्स मिलते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
व्हाट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ स्टॉक इंडेक्स इन इंडिया? इंडिया में स्टॉक इंडेक्स का सिंपल एग्जांपल क्या है? तो वो है सेंसेक्स, ऑप्शन बी सेंसेक्स। कई बार हम लोगों ने देखा होगा सेंसेक्स जो है वही एग्जांपल होता है हमारी स्टॉक इंडेक्स का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The amount which is paid at the time of maturity of the bond is equal to face value, yield, coupon, discounted price. अमाउंट जो कुछ भी हम पेड करते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड वो इक्वल होती है फेस वैल्यू के। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following agencies in the Indian capital market has authority to regulate the mutual fund markets in India? IRDA, SEBI, RBI, IBPS। अब इनमें से वो कौन सी एजेंसी है इंडियन कैपिटल मार्केट की जिसके पास अथॉरिटी है म्यूचुअल फंड मार्केट्स को रेगुलेट करने की? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In capital market, the major suppliers of trading instruments are government and corporations, liquid corporations, instrumental corporations, manufacturing corporations। कैपिटल मार्केट में जो मेजर सप्लायर्स है ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के वो है गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। In primary markets, the property of shares which made it easy to sell newly issued security is concerned as increased liquidity, decreased liquidity, money flow, large funds। प्राइमरी मार्केट्स में जो कुछ भी प्रॉपर्टी होती है शेयर्स की जो कि ईजीली सेल की जाती है न्यूली इशूड सिक्योरिटी में, वो कंसर्न होती है इंक्रीज लिक्विडिटी के साथ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The transaction costs of trading of financial instruments in centralized market is classified as flexible costs, low transaction costs, high transportation costs, constant costs। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है ट्रेडिंग में फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सेंट्रलाइज्ड मार्केट में वो क्लासिफाई की जाती है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In primary market, the first time issued shares to be publicly traded in stock market is considered as traded offerings, public markets, issuance offering, initial public offering। अगर फर्स्ट टाइम कोई शेयर इशू हो रहा है पब्लिकली ट्रेड करने के लिए स्टॉक मार्केट में तो उसे कहा जाता है प्राइमरी मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। The exchange market and over-the-counter markets are considered as the two types of floating market, risky market, secondary market, primary market। एक्सचेंज मार्केट एंड ओवर द काउंटर मार्केट जो है वो टाइप है हमारी सेकेंडरी मार्केट के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द बॉन्ड्स दैट आर बैक्ड बाय कैश फ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड आर सोल्ड टू फिनांस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आर क्लासिफाइड एज फिनांस बॉन्ड, रेवेन्यू बॉन्ड्स, फिनांसिंग बॉन्ड, प्रोजेक्ट बॉन्ड्स। अब बॉन्ड जो कि बैकअप किए गए होते हैं कैश फ्लो, प्रोजेक्ट के कैश फ्लो के साथ और सोल्ड किए जाते हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के फिनांस के साथ, तो उसे क्लासिफाई किया जाता है रेवेन्यू बॉन्ड्स में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आर इक्विटी मार्केट, डेब्ट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, ऑल ऑफ द अबव। कैपिटल मार्केट के ये सभी मार्केट कंपोनेंट है, इक्विटी, डेब्ट एंड डेरिवेटिव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। There are dash categories of industrial security market 1, 2, 3, 4। अब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट की कितनी कैटेगरीज है? तो वो होती है टू कैटेगरीज में हम इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को देखते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। So friends, here we have been discussed the various questions which have been objective typely designed, and these are based on our Indian capital market. I hope these questions will be very beneficial for you in your studies, for your exams. Kindly share these questions with your students, with your friends, with your colleagues, and try to make them aware of all these questions. So friends, we will meet in our next video. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.